हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में फॉर 2021 एज़ पर माय कमिटमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमको गोल सेट करना है 2021 के लिए एंड वो सारा प्रिपरेशन करके रखना है ताकि 2021 को हम अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, डिज़ायर्स के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए भी जो प्रिपरेशन है वो भी हमने बात किया था लास्ट वीडियो में। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे उसके लिए हमने तैयारी कर लिया है, तो अब हमारा गोल क्या है उसको भी हमको रेडी रखना है। एंड गोल सेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आप उस फॉर्मूले के थ्रू जाते हो, उस फॉर्मूले के हिसाब से करते हो, तो आपका गोल सेटिंग ज़्यादा डिटेल में होता है या फिर थॉरोली हो पाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो गोल सेटिंग का वो प्रोसेस, वो फॉर्मूला, वो तरीका बताने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो गोल सेटिंग में बताने जा रही हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आप सुन लीजिए। वो ये कि आप अगर इस तरह से गोल सेट करते हो तो आप लोगों के लिए कोई ड्रीम एंड डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, उसके बाद जो एक स्टेप रहता है लेट गो करना, जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था, वो आसान हो जाएगा। इस तरह से आप गोल सेटिंग करते हो तो लेट गो करना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, आप उसको बिल्कुल कर पाओगे। आप सोच रहे होंगे कि लेट गो करना एंड गोल सेटिंग में क्या कनेक्शन है। बिल्कुल कनेक्शन है। कैसे है ये आप जैसे सुनते जाएंगे तो समझते जाएंगे। आज का जो गोल सेटिंग मैं बताने जा रही हूँ, इसमें मैं आप लोगों को 3 या 4 स्टेप बताने वाली हूँ। ठीक है, हर एक स्टेप में आपको क्या क्या करना है वो भी बताने वाली हूँ। तो आप पेन पेपर निकाल के रखिए, हर एक स्टेप को लिखिए एंड हर एक स्टेप में क्या क्या करना है उसको भी लिख लीजिए। सबसे पहले हम जब गोल सेट करेंगे, हम ऐसे नहीं कि एक ही गोल लेंगे, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे एंड वेट करके बैठेंगे कि कब मैनिफेस्ट होगा। जब मैनिफेस्ट नहीं होगा तो हम परेशान हो जाएंगे। ऐसा हम इस बार नहीं करेंगे। ठीक है, हमको करना क्या है, लाइफ के सारे एरियाज़ के लिए हमको अभी गोल सेट करना है। ठीक है, इस बार का गोल सेटिंग हर एरियाज़ के लिए होना चाहिए। हर एरियाज़ के लिए गोल सेटिंग करने के लिए हमको करना क्या है, हमको डिफरेंट एरियाज़ को जानना पड़ेगा कि क्या क्या है हमारे लाइफ में, डिफरेंट एरियाज़ क्या है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्या क्या डिफरेंट एरियाज़ है, जो प्रिपरेशन मैंने करके रखा है आप लोगों के लिए। दिखाती हूँ, एक मिनट, बहुत कुछ लिखती हूँ तो पता नहीं कहाँ रह गया। ये है जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट इज़ ये भी मैंने प्रिपेयर किया है। तो आप देख लीजिए आपको कैसे कैसे डिफरेंट एरियाज़ के लिए प्रिपरेशन करना है। एक एरिया आपका हो सकता है, आप इसको नोट कर सकते हो। फर्स्ट एरिया हो सकता है हेल्थ। ठीक है, आप अपने हेल्थ के लिए कोई ना कोई गोल सेट करेंगे बिकॉज हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको अगर कुछ करना है तो पहले आपको ही स्वस्थ रहना है या फिर आपके लिए ही आपको ध्यान देना है। तो पहला इज़ हेल्थ। आप अगर हेल्दी हो तो भी ये गोल सेट करो, आप अगर हेल्दी नहीं हो तब तो ये करोगे ही। पहला है, नंबर 1 इज़ हेल्थ, आप इसको लिख लो। नंबर 2 इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन में आपको क्या ग्रोथ चाहिए उसके लिए भी आप गोल सेट करोगे। नंबर 3 इज़ रिलेशनशिप। आप इस बस को लिख लो, इसको, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड थर्ड में मैं बताती जाऊँगी आपको कैसे कैसे करना है। नंबर 3 इज़ रिलेशनशिप। आप हो गए, आपके जो नियरेस्ट रिलेशनशिप है, अब आपको वहाँ पर ध्यान देना है। नंबर 4 इज़ सोशल। उसके बाद का जो सर्कल आता है, आप हो, आपके नियरर्स एंड डियरर्स है, उसके बाद जो सोसाइटी आता है, आपको सोसाइटी के लिए क्या करना है। नंबर 4 इज स्पिरिचुअल। सब कुछ होने के बाद एक बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप स्पिरिचुअली क्या क्या ग्रो करना चाहते हो, आप उस पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिखा है हॉबी। आप लोगों का कुछ कुछ हॉबी होगा, आप वो रख सकते हो अपने लिस्ट में, उसके लिए आप गोल सेट कर सकते हो। मैंने उसको लिखा तो है लेकिन मैंने इसको अपने लिए नहीं लिखा है, नहीं रखा है ये वाला फील्ड या ये वाला पॉइंट, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ में ही मेरा
हॉबी हो जाता है। तो मुझे स्पेशल हॉबी के लिए कुछ अलग नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ मटेरियल। हम लोगों की लाइफ में ऐसे बहुत कुछ हम लोगों का इंटरेस्ट होता है। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ़ोन चाहिए, ड्रेस चाहिए, बैग चाहिए, शूज़ चाहिए, पता नहीं क्या कुछ होता है। कभी कभी ट्रैवलिंग कुछ होता है, वो भी चाहिए। तो ये सब भी आप एक गोल बना के रखो कि आप इसके लिए भी, मतलब ये भी एक पॉइंट बना के रखो, आप इसके लिए भी गोल लिखोगे कि आपको कब कब क्या क्या अचीव करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सारे पॉइंट्स आपने लिख लिया, हेल्थ, प्रोफेशन, रिलेशनशिप, सोशल, स्पिरिचुअल, हॉबी, मटेरियल। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट इज़ आपको जो आपने डिवाइड किया, अपने लाइफ के सारे एरियाज़ को आपने डिवाइड कर लिया। अब आपको इसको सब डिवाइड करना है। ठीक है। जैसे हेल्थ आता है तो हेल्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है। मेंटल हेल्थ इसलिए नहीं चाहिए, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हो तो मेंटल हेल्थ नहीं चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल पार्ट नहीं रखे हो तो यहाँ पे आप मेंटल हेल्थ रख सकते हो। मैंने मेंटल हेल्थ नहीं रखा है क्योंकि मुझे लगता है स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ इक्वल टू मेंटल हेल्थ। तो मेरे हेल्थ में सिर्फ फिजिकल हेल्थ आता है। मैंने उसमें उसको डिवाइड किया है कि मुझे हेयर के लिए करना है, स्किन के लिए करना है, बॉडी वेट के मेंटेन के रखने के लिए करना है, फिर ब्यूटी के लिए करना है। ये सब मैंने, उसके बाद मुझे हेल्दी रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, फिट रहना है, तो मैंने उसको इस तरह से डिवाइड किया है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, वन इज़ अर्निंग, सेकंड वन इज़ पोजीशन। मेरा जो प्रोफेशन है, भले मैं बिजनेस में हूँ, लेकिन मुझे अर्निंग पे भी गोल सेट करना है, मुझे अपना पोजीशन पे भी गोल सेट करना है। जो लोग जॉब में है, इन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये दोनों चीज़ पे ध्यान देना। ये हो गया आपका सब डिवीज़न किसका, प्रोफेशन का। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आप इसको डिवाइड करो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप। हम हमेशा मानते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे हमको लगता है ध्यान नहीं देना चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप पे सारा ध्यान दो, बिकॉज दिस इज़ इम्पोर्टेंट। बट आई डोंट थिंक इट इज़ लाइक दिस। आप अगर प्रोफेशन में हो, जो प्रोफेशन में जो लोग आपके साथ रिलेटेड है वो भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना वहाँ पे। ठीक है। तो आप दोनों चीज़ पे कर सकते हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड पर्सनल रिलेशनशिप, दोनों चीज़ पे गोल सेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ कमिंग सोशल। सोशल में आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, ये आपका एक गोल होना चाहिए। समझ में नहीं आता है तो एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि 5% ऑफ माय अर्निंग आई वांट टू डेडिकेट फॉर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। एवरी मंथ 5% ऑफ माय अर्निंग मैं वहाँ देना चाहती हूँ। ऐसा कोई एग्जाम्पल, मतलब ऐसा कोई गोल आप ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में मैंने उसको डिवाइड किया है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में। ऑनलाइन में मैं कोई मेडिटेशन क्लास ले सकती हूँ, मैं वीडियोस देख सकती हूँ, मैं किसी से कुछ सुन के सीख सकती हूँ। एंड ऑफलाइन में मैंने लिया है, मैं बुक्स पढ़ सकती हूँ, मैं खुद मेडिटेशन कर सकती हूँ, खुद कुछ अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए कर सकती हूँ, मैं कोई क्लास जाके ज्वाइन कर सकती हूँ, कहीं जाके फिज़िकली बैठ के मेडिटेशन एंड बाकी वगैरह वो सीख सकती हूँ। तो ये दोनों में मैंने डिवाइड किया है अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ को। नेक्स्ट इज़ कमिंग हॉबी। हॉबी देखिए मेरा हो गया, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गया, एंड कहीं जाके अगर मैं क्लासेस करती हूँ या फिर कहीं जाके मेडिटेशन सीखती हूँ तो फिर ट्रैवलिंग तो हो ही गया, ये मेरा हॉबी है। एंड बुक्स पढ़ना वो भी हो गया, सारा कुछ हो गया मेरा। स्पिरिचुअल ग्रोथ में मेरा हॉबी आ ही जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मटेरियल। मटेरियल के लिए मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है क्योंकि मैं वो टाइम टू टाइम लिखती जाऊँगी। एंड मेरा मटेरियल रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। मुझे लगता है जब जो ज़रूरी होता है मैं उसके लिए गोल बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास ये होना चाहिए, सबके पास है तो मेरे पास होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मुझे जब लगता है कि ये मुझे चाहिए, मैं तब उसके लिए गोल बनाती हूँ, ड्रीम बनाती हूँ, फिर उसको अचीव करती हूँ। तो मटेरियल में मैंने अभी कुछ नहीं लिखा। आप अपने लाइफ में जो चाहते हो आप उसको लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप भी नहीं लिखो, आप उसको लिख सकते हो। एंड मटेरियल क्या है, ये टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बनता जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप गोल जनवरी से लेकर दिसंबर तक बनाओ। हो सकता है मुझे जनवरी में जो नहीं चाहिए वो मार्च को चाहिए होगा, फिर जून को चाहिए होगा, या फिर दिसंबर को चाहिए होगा। तो फिर मैं वैसे टाइम टू टाइम उसको लिखती जाऊँगी। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अब आप लिखो क्या चाहिए, हेल्थ में क्या चाहिए, प्रोफेशन में आपको अर्निंग कितना चाहिए, पोजीशन आप क्या चाहते हो,
सोशल में आप क्या चाहते हो, रिलेशनशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे चाहते हो, पर्सनल रिलेशनशिप कैसे चाहते हो आप, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे चाहते हो आप, हॉबीज़ कैसे क्या क्या गोल रखना चाहते हो, मटेरियल आप क्या क्या गोल रखना चाहते हो, ये सारा कुछ आप लिख लो। कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 करके आप लिखते गए। मान लो आपके पास 20 गोल हो गए, ये होता है आपका थर्ड स्टेप। 20 गोल आपने लिख लिया, ये आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको ये करना है 1 2 3 4 5 6 करके आपने जो गोल 20 लिखा है आप उसको चेक करिए। देखिए उसमें बहुत सारा ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि नहीं होने से चलेगा, ये तो मैंने बस लिख लिया। क्योंकि आपको जब लिखने बोला जाता है ना, आप बहुत कुछ लिखते हो, या फिर मांगने बोला जाता है तो आप बहुत कुछ मांगते हो, लेकिन बहुत कुछ लगेगा कि ये नहीं चाहिए, उसको हटा दीजिए। ठीक है, हो सकता है 20 में से 15 ऐसे बच जाए जो कि आपको चाहिए। अब क्या करना है? अब लास्ट स्टेप है, 4 5 कुछ हो गया शायद। अब लास्ट स्टेप है, आपने 15 गोल्स लिख लिए 1 2 3 4 करके। जब आपने लिख लिए, इधर आपने नंबर दिया है 1 2 3 4 सीरियली। अब इस तरफ राइट साइड में आप उसको पढ़ते जाइए। आप देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा आपको चाहिए, उसको 1 लिखिए। हो सकता है आपने उसको नंबर 9 में लिखा हो, वहाँ पे उसको 1 लिखिए। ठीक है, फिर पढ़ते जाइए, आपको लगेगा नंबर 4 में जो लिखे हैं वो नंबर 2 वाला प्रायोरिटी है, आप वहाँ नंबर 2 डालिए। जो थर्ड वाला प्रायोरिटी है वो शायद आपने नंबर 11 में लिखा है, उसको थर्ड डालिए। ऐसे करके अब राइट साइड में आप 1 2 3 डालते जाइए, कौन सा प्रायोरिटी है, कौन सा सेकंड प्रायोरिटी है, कौन सा थर्ड प्रायोरिटी है, कौन सा फोर्थ प्रायोरिटी है। ऐसे करके 1 to 15 आप फिर लिखते जाइए। हो सकता है यहाँ भी आप कुछ निकाल लेंगे कि ये नहीं चाहिए, या फिर ये मेरा प्रायोरिटी है, मुझे इतना चाहिए। डरिए मत, अगर साल भर के लिए आप 10 15 20 बनाते हैं तो डरिए मत। हाँ, उसको आप प्रायोरिटी बेसिस के हिसाब से लिख लीजिए। तो हो गया। अब लास्ट स्टेप बाकी है। जैसे आपने 1 2 3 4 करके जो सीरियल बनाया इस तरफ, आप अभी उसी हिसाब से उसको 1 2 3 बना लेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से कौन कब क्या चाहिए उस हिसाब से सीरियल बना लेंगे। बनाने के बाद आप 1 वाला जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका, वो आपको कब चाहिए, 2 जो है वो कब चाहिए, 3 जो है कब चाहिए, उसके साथ वो टाइम डाल दीजिए। तो क्या होगा, आप जब वो ड्रीम लिखेंगे आपके ड्रीम बुक में, अभी प्रिपेयर हो गया, आपका टाइम बाउंड भी वहाँ आ गया, आप उसके लिए टाइम भी बना लिए, मुझे ये चाहिए अब तक चाहिए। तो आप ड्रीम बुक में जब लिखोगे 2021 में अपना ड्रीम बुक लिखोगे, उसमें आपको ये डालना आसान हो जाएगा, या फिर आपके दिमाग में होगा कि आपको कब क्या चाहिए। ठीक है, ये हो गया कम्प्लीटली गोल सेटिंग। हाँ, अब एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि आपको लेट गो करना कैसे आसान होगा। इसलिए क्योंकि आपके पास इतने सारे गोल्स होंगे ना, आप जब एक गोल करके देखते हो ये नहीं होता है, बोर हो जाते हो, या फिर यहाँ पर स्टक हो जाते हो, या फिर आप डरने लगते हो, आप सोचने लगते हो ज़्यादा, आप वहाँ से ध्यान हटाओ, दूसरे गोल पे आ जाओ। दूसरे गोल से आपको लगा, आप तीसरे गोल के लिए कर लो। आप जब किसी और गोल के लिए वो करने लगोगे तो ये पहला वाला जो गोल है आप इसको भूल जाओगे, मतलब ये लेट गो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लेट गो। आप इसको आस्क कर लिए, उसके लिए जो जो टेक्निक करना था वो कर लिए, मतलब अपना एक्शन कर लिए, बिलीव के साथ उसको कर लिए। अब लेट गो करने के लिए अब दूसरी तरफ आ जाइए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।